ज्यादा बीमारी है। कोरोना जैसी महामारी में भी अगर कोई वेंटिलेटर पर भी पड़ा हुआ है, बहुत रोगी है, एक हाथ में दूध लो, एक हाथ में जल लो, 5 बेलपत्र दोनों में डाल लो और उस व्यक्ति का नाम लेकर, भले उसको ऑक्सीजन लग रही है, उसका नाम लेकर, गोत्र बोलकर, तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर पर चढ़ा दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, प्रदोष काल में 3 बार दिन भर में चढ़ाओ। 3 दिन के अंदर उसको अंतर आना चालू हो जाएगा। 3 दिन। भगवान कृष्ण का जब पेट दर्द हुआ था, नारद जी रुक्मणी जी से पूछे थे क्या हुआ कि पेट दुख रहा है। नारद जी ने भगवान से पूछा था, कथा सुनिए ना, तो द्वारकानाथ ने कहा था मेरा पेट दुख रहा है। तो नारद जी ने पूछा था कौन सी दवाई लाके दूं, बोलो, क्योंकि पेट तुम्हारा दुख रहा है तो तुमको ही मालूम होगा। किसी किसी को बुखार आता है तो उससे पूछ लेना चाहिए तुम क्या खाओगे। अगर तुम पूछ लो कि क्या खाओगे तो अच्छा है, एक बार पूछ लो अच्छे से क्या खाओगे, तो मुंह से कह दे मुझे पोहा बना के खिला दे, तो खिला दो, उसका बुखार उतर जाएगा। उसको लगे हलवा खाना, हलवा बना के खिला दो, बुखार उतर जाएगा। पर प्राण मत खाओ, कुछ खा लो, सीधी कुछ खा लो तुम्हें जो अच्छा है। तो नारद जी ने पूछा तुम्हारा पेट दुख रहा है, क्या हो गया? तो पेट दर्द हो रहा है, कुछ खाने के लिए दवाई, कि जो मुझे बहुत प्रेम करता उसके चरण की रज ला दो। रुक्मणी जी से कहा बेटो जल्दी जड़ाओ, दे। रुक्मणी बोले हम काय को दे, सतभामानी दी, जामवंती, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा कोई नहीं दी। भगवान गए सीधे वृंदावन राधा जी के पास। राधा जी को मालूम पड़ा, राधा जी ने कहा ले जा। राधा जी के सामने नारद जी ने अपना पिछोड़ा बिछा दिया कमर का, उस पर पांव झड़ा दिया, राधा जी ने ले जा। जैसे ही ले जाने लगे तो राधा जी बोली रुक रुक रुक, देखो राधा से सीखो। राधा बोल रही रुको नारद। तो नारद जी बोले रज मिल गई, आप बहुत चाहती है मिले। नहीं नहीं नारद, ये दुनिया के लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण को बहुत चाहती है, पर राधा कहती है हो सकता है इस ब्रज की रज में और भी हो जो कृष्ण को बहुत चाहती हो, मुझसे ज्यादा। आपसे ज्यादा भी कोई सेवा करने वाली होगी, आपसे ज्यादा भी शंकर के मंदिर जाने वाली होगी, आपसे ज्यादा भी व्रत करने वाली होगी, आपसे ज्यादा भी पूजन भजन करने वाली होगी। राधा कहती है मुझसे ज्यादा कोई भजन करने वाली होगी। रुको, राधा जी ने बंसी हेड़ी कदम के पेड़ के नीचे से बजा दी। सारी गोपियों को लगा कृष्ण आ गए, दौड़ के आए, सबने चरण की रज झड़ाई, बांध के पोटली नारद को दी, नारद जी के सिर पे धर दी। नारद जी डोलते डोलते जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने पूछा ऐसा ऐसा हिल क्यों रहा है भगवान? नारद जी बोले इसमें दवाई है। तो कि काई की दवाई? तो कि बस जो सिर पे धरता वो हिलता ही रहता है। रुक्मणी जी बोली पागल हो गया, जरा बता। तो रुक्मणी जी ने सिर पर रखा तो वो भी हिल रही। ऐसा रहता है, पहले के समय में वो गंगा जी भरने जाते थे ना, किसी की गंगा जली की, तो सिर पे धर लो तो हिलती रे बाई। बैंड बाजा आगे निकल गया, बाई पीछे की पीछे, वो बैंड बाजा आगे। फिर बेचारा एक दो नरियल ने नींबू लेके आए, ने नरियल फोड़े उनके पांव का पास। फिर देवी जगदम्बा गंगा फिर आगे बढ़े, फिर पीछे आ गया। और कहीं कहीं की तो ऐसी रे अड़ेली कि और पीछे पीछे ही जा, बैंड बाजा आगे आगे जा, और पीछे। तो 2-4 फिर माताएं बड़ी तेज, उनका हाथ माथ पकड़ के फिर आगे ले जाए, बैंड बाजाते आगे। फिर बड़ी आफत था। अब रुक्मणी ऐसी ऐसी डोले, अब रुक्मणी डोले तो बड़ी परेशानी। ले गए नारद जी, भगवान ने पूछा क्या है? तो के दवाई लो खाओ, पेट दर्द बंद हो जाएगा, खाली पेट दर्द बंद। भगवान ने पूछा इतनी सारी क्यों लिया आया? कि पूरा पत्ता खरीद के लिया, अलमारी में धर लो, जब दुखे खा लो। डिस्प्रिन, एनासिन, क्रोसिन सबका पत्ता यही है, खाओ। चित्तवृत्ति में मणिभद्र जी कह रहे हैं कि लो चंद्रसेन ये मणि लो। और चंद्र आ गया, कोई बड़ी बीमारी भी दिख रही है कि शरीर के अंदर आ गई, थोड़ा दिन दुर्वा को लाइए। क्या लाओगे? जम के बोलो जरा। दुर्वा, दुर्वा देखिए सब लोगों ने, दुर्वा। दुर्वा के नीचे का जो भाग होता है, जब आप दुर्वा तोड़ेंगे तो ऊपर हरा हरापन रहेगा, नीचे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पीलापन रहेगा, सफेदपन रहेगा, रहता है उसमें। दुर्वा को तोड़ते हैं तो जब दुर्वा आप लेकर जाएं, देवादिदेव महादेव की अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 दुर्वा का बल आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर किसी भी सोमवार को समर्पित करें और उस दुर्वा को उठा कर लिया। 7 दुर्वा 7 दिन तक
उसको गीले कपड़े के अंदर अच्छी दबा के रख लें और 7 दिन एक दुर्बा प्रतिदिन खाली पेट उसको खाना चबा चबा कर प्रारंभ करिए। और शरीर में अगर कमर में भी दर्द है, घुटने में भी दर्द है और पीठ में कंधे के पास अगर दर्द है, देखिए देवराज ब्राह्मण चोरी करने के बाद भी भगवान शंकर के धाम गया है। उसका एक कारण था कि देवराज ब्राह्मण की माता एक लोटा जल शिव को समर्पित करती थी। कितना जल? जम के बोलिए जरा, एक लोटा। और आप सबको कहूंगा, शिव मंदिर में प्रतिदिन एक लोटा पानी, एक लोटा जल अवश्य अवश्य चढ़ाना। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य। क्या होता है? 3 दोष समाप्त होते हैं एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से। 3 दोष। पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कालसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त होता है। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। घर का जो मटका होता है, परिंडा होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर कालसर्प दोष। भगवान शंकर को एक लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर एक लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो तो आपका कालसर्प दोष समाप्त। कालसर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में कालसर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है और वो शिव जी पर अगर एक लोटा पानी जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को निला लिया, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में कालसर्प दोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा लो, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए, अलग से। और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हो, जो पौधा हो आपके घर, आप उसको उसमें समर्पित कर दो। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है, आप सबके हित का। अरुणा जी अग्रवाल जयपुर, झरना जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से इन्होंने प्रश्न किया है, गुरुदेव दूध, कच्चा दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे चढ़ाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। और शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष उत्सव चल रहा है तो आप उसको समझें। दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए
या जो शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है उस पे भी चढ़ाना चाहिए। अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है जिसमें पीले कलर के शिवलिंग का वर्णन आता है। सफेद, लाल, पीला और काला, ये शिवलिंग का आपको पहले वर्णन करा है। ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाता है, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाता है, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है। ये जो वर्णन किया गया है कि उसमें लिंग पुराण के अंतर्गत एक पीले शिवलिंग का वर्णन आता है कि पीला जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का भाव कितना सुंदर बताया गया है। उसमें व्याख्यान वर्णन में आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे लिंग पुराण के अंतर्गत तो उसमें आता है कि दूध जब आप देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणे वर्णन करती है। वराह पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ये जितनी पुराणे सब वर्णन करती है कि जब शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देने से संपूर्ण परिवार पर दूध चढ़ जाता है। अलग से हमें कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से हमें कहीं दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें गणेश जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, देवी जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, कार्तिकेय जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा या नंदी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न करा है जन्ना जी अग्रवाल जी ने, जयपुर राजस्थान से हैं, सुंदर प्रश्न करा है। और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता, केवल भगवान शंकर के लिए नहीं है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाता है, स्वयं 33 कोटि देवताओं को पहुंच जाता है। अलग से देने की जरूरत नहीं होती। महाराज एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काय के लिए चढ़ाते हैं अपन? रोग के निवारण के लिए, रोग मुक्ति के लिए। जैसे कोरोना महामारी के अंतर्गत अपन सबने स्मरण किया ऑनलाइन शिव महापुराण में कि एक वर्णन किया था कि अगर ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो एक लोटा दूध था और एक लोटा पानी बेलपत्र रखकर फिर चढ़ाने का उस समय पर वर्णन किया था। आप लोगों ने, कई लोगों ने उसको किया भी और उसका लाभ आपको मिला भी। उसी तरह आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, लोग भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त जो शिव मंदिर में पहुंचता है पहले जल चढ़ाता है फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन किया। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है
और उसके बाद अगर आप शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले, तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले, फिर जल।